तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपने सी प्लस प्लस कोर्स को, बिगनर कोर्स को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था पॉइंटर्स के बारे में, डबल पॉइंटर के बारे में, रेफरेंसिंग ऑपरेशन के बारे में, डी रेफरेंसिंग ऑपरेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीजर एरे और कैरेक्टर एरे पॉइंटर के साथ कैसे डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। पर वो देखने से पहले एक बार हम लोग जो लास्ट क्लास में देखा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसको समझने में आसानी हो। तो हम लोगों ने देखा था पॉइंटर को अगर डिक्लेयर करना है तो कैसे होगा। एक डेटा टाइप साथ में लगेगा, एक आइडेंटिफायर का नाम होगा, उसके आगे अगर एक स्टार लगा है तो मतलब सिंगल पॉइंटर है, डेटा टाइप होगा, पॉइंटर का नाम होगा, और उसके आगे दो स्टार लगा है तो मतलब ये डबल पॉइंटर होगा। ये पॉइंटर है, पॉइंटर या सिंगल पॉइंटर, ये डबल पॉइंटर है। सिंगल पॉइंटर के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये सिर्फ ये वाला जैसे एग्जांपल लिया है तो ये इंटीजर सिंगल पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर सिर्फ उसी का एड्रेस स्टोर करेगा। वैसे ही मतलब इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करेगा। इसके आगे भी इंट लगा है तो ये डबल पॉइंटर सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। नेक्स्ट, एक हमारे पास एक इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है। इस इंटीजर का हमें एड्रेस चाहिए तो आगे में एम्परसेंड सिंबल लगा देंगे तो ये एड्रेस हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेशन। और हमें पता है कि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, तो एड्रेस स्टोर करवाना है तो ptr इज़ इक्वल टू एम्परसेंड नम लिख देंगे। और इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाना है तो ptr2 इज़ इक्वल टू एम्परसेंड ptr लिख देंगे। ठीक है। अगेन सी आउट स्टार ptr करेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग डी रिफरेंसिंग ऑपरेशन। ये क्या दे देगा, ये वैल्यू दे देगा उस लोकेशन का जिसका एड्रेस ptr में स्टोर है, मतलब इसमें क्या आ जाएगा 17। अगेन सी आउट स्टार ptr2, इसका क्या मतलब हुआ, ये वैल्यू दे देगा उस लोकेशन का जिस लोकेशन का एड्रेस ptr2 में स्टोर है। तो ये क्या देगा, एड्रेस ऑफ नम पॉइंटर। ओके, अब सी आउट स्टार ptr2, हमें पता है कि सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होगा, हमें पता है कि स्टार ptr2 क्या है, एड्रेस ऑफ नम। बेसिकली एड्रेस ऑफ नम पे स्टार लग रहा है। इसका क्या, ये आउटपुट क्या आ जाएगा इसका कि नम वैल्यू में या फिर इस एड्रेस में कौन सा वेरिएबल स्टोर है, मतलब ये एड्रेस किसका है, नम का है, तो नम में क्या स्टोर है 17, तो ये 17 आ जाएगा। तो ये एक ओवरऑल हम लोगों ने जल्दी देख लिया कि लास्ट क्लास में क्या देखा था हम लोग पॉइंटर के बारे में। इसलिए देखा क्योंकि आज जो हम लोग जानेंगे उसमें ये इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो चलिए अब अपने असल टॉपिक पे आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। तो देखिए, एक तरफ हमने क्या किया है, थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट था इसलिए मैंने एक लाइन में नहीं लिख पाया, तो लिख देते हैं, मैं बगल में लिख देता हूँ
एक हम लोगों ने कैरेक्टर एरे डिफाइन किया है, इसका नाम कैर एरे है, RISHAV। ठीक है, फिर वैसे ही हम लोगों ने एक इंटीजर एरे डिफाइन किया है, 1 2 3 4, नहीं इसको 1 2 3 4 5 नहीं लेते हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, 11 17 19 21 21 नहीं कुछ और ही लेते हैं, 27। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर हमें पहले ये तो पता है कि अगर हम सी आउट करें कैरेक्टर एरे 0 और यहाँ पे सी आउट करें इसका आउटपुट सिंपल है, हमें पता है क्या आएगा। इस केस में आ जाएगा सिंगल कैरेक्टर आर, इस केस में आ जाएगा 0th इंडेक्स पे जो भी नंबर स्टोर है, इस केस में फ़िलहाल 1 स्टोर है। सेम है दोनों ऑपरेशन, दोनों एरे सेम टाइप बिहेव कर रहा है। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ तो हम लोग कैरेक्टर एरे प्रिंट कर रहे थे इस इंडेक्स के साथ, नाउ विल ट्राई प्रिंटिंग जस्ट द कैरेक्टर एरे। ठीक है, हियर वी विल प्रिंट just the integer array। okay। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा, कैरेक्टर एरे को सिर्फ प्रिंट करेंगे ना विदाउट इंडेक्स है, यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, इसका आउटपुट आ जाएगा ऋषभ। ठीक है, इसको थोड़ा सोचते हैं कैसे हुआ होगा, RISHAV। ठीक है, वैसे ही इंटीजर एरे 1 11 17 19 27। ठीक है, इसका नाम है इंटीजर एरे, इसका नाम है कैरेक्टर एरे। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग ब्लॉक्स रिजर्व हैं, सारे ब्लॉक्स के एड्रेस होंगे। ये वाले ब्लॉक के अगेन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग मान लेते हैं 200 है। ठीक है, और हमें पता नहीं भी है तो मान लेते हैं हम लोग कि एक कैरेक्टर 2 बाइट मेमोरी लेता है। ठीक है, मान लेते हैं, तो दूसरा ब्लॉक कितना हो जाएगा, दूसरे ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 202, क्योंकि इस ब्लॉक का स्टार्टिंग था 200, बीच में कहीं होगा 201 एड्रेस। अब ये जो दूसरा ब्लॉक है इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 202। ठीक है, अगेन क्योंकि इस ब्लॉक का एड्रेस हम एड्रेस वही कंसिडर करते हैं जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, तो इस ब्लॉक का एड्रेस हो गया 202, इस ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 204, इसका हो जाएगा 206, इसका हो जाएगा 208, इसका हो जाएगा 210। अगेन इंटीजर एरे में आते हैं, इसका मान लेते हैं 300 है अगेन फॉर सिंप्लिसिटी, और हमें पता है कि इंट
ब्लॉक 4 बाइट मेमोरी लेता है, तो दूसरे वाले ब्लॉक का हो जाएगा 304, तीसरे वाले ब्लॉक का हो जाएगा 308, सिमिलरली 312, 316। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर एरे प्रिंट किया। कैरेक्टर एरे प्रिंट किया, इसने प्रिंट कर दिया पूरा ऋषभ। यहाँ पे अगेन हमने इंटीजर एरे प्रिंट किया, पर ये क्या करेगा ना कि हमें दे देगा, प्रिंट कर देगा 300, दैट इज़ एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ इंट एरे, मतलब इंट एरे का इनिशियल एड्रेस दे देगा। यहाँ पे कैर एरे प्रिंट किया तो ये पूरा एरे ही प्रिंट कर दिया। यहाँ पे इंट एरे प्रिंट करने आए हम लोग, तो इनिशियल एड्रेस दे दिया इंटीजर इंट एरे का, जो कि है 300। अगेन फिर दूसरा चीज़ देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, सी आउट कैर एरे +1 प्रिंट किया। यहाँ पे सी आउट इंट एरे +1 प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड क्या होगा ना कि बेसिकली ये कैर एरे रिप्रेजेंट तो कर रहा है इस बेस एड्रेस को ही, तो +1 किया तो इसमें क्या होगा कि एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे थे, कैर एरे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एक एडिशन कर देंगे तो एक ब्लॉक का एडिशन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। बेसिकली एड्रेस में एडिशन होना, जितने का एडिशन कर रहे हैं, एक एड्रेस है उसमें +1 कर रहे हैं, तो मतलब एक ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक ब्लॉक पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टर एरे ये है, इस पर एक एडिशन कर दिया तो एक ब्लॉक आगे बढ़ गया, 202 पे आ गया, 202 पे आया, फिर सिमिलरली 202 पे आया तो 202 से वाले एड्रेस से लास्ट तक पूरा प्रिंट कर देगा, IHAV। यहाँ पे प्रिंट करने आया तो अगेन ये इंटीजर एरे का इनिशियल एड्रेस है, प्लस एक ब्लॉक इसमें बढ़ा दिया तो ये बढ़ के यहाँ पे आ गया और ये प्रिंट कर देगा 304। ठीक है, अगेन देखते हैं आगे दूसरा एग्जांपल, CHAR एरे +2, सॉरी एरे +2। अगेन कैर एरे क्या है, 200 है, इससे दो ब्लॉक आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाएगा 204 पे आ जाएगा, तो मतलब 204 वाले एड्रेस से लास्ट तक पूरा प्रिंट कर देगा, मतलब SHAV। यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर एरे 300 है, इससे दो ब्लॉक बढ़िए, ये आ जाएगा 308। अगेन आप डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे 4 ब्लॉक का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 बाइट का ही, 2 एड्रेस का ही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इंटीजर एक ब्लॉक का वैल्यू, एक ब्लॉक 4 बाइट एलोकेट करता है, पर कैरेक्टर एरे के लिए हम लोगों ने माना है कि वो 2 बाइट कर रहा है, इसीलिए डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, सी आउट स्टार कैरेक्टर
array plus 2, again cout star int array plus 2। और एक और बात आपको मैं याद दिला दूं कि कैरेक्टर एरे बेसिकली है इसमें एड्रेस ही, इनिशियल एड्रेस ही, ये वाला एड्रेस ही है, पर जब इसको प्रिंट करने जाते हैं ना तो ये प्रिंट कर देता है पूरा का पूरा हमारा एरे। सिमिलरली इंट एरे में है हमारा इनिशियल एरे ही, फर्स्ट ब्लॉक का ही एड्रेस है, इसको प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट कर देता है डायरेक्टली वो एड्रेस ही। इसीलिए ये वाला जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है इसमें क्या हो रहा है, स्टार लग रहा है, कैरेक्टर एरे का क्या है वैल्यू 200, मतलब एड्रेस, प्लस टू क्या 200 से 202 करते हैं, नहीं, प्लस 2 ब्लॉक, मतलब 204 है, एड्रेस के आगे स्टार लगा है, मतलब 204 लोकेशन पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, कौन सा है वैल्यू स्टोर, एस, तो एस प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली इंटीजर एरे क्या है, एड्रेस है, क्या है एड्रेस 300 प्लस 2, अगेन प्लस 2 करके 302 कर दें, नहीं, प्लस 2 मतलब 2 ब्लॉक ऐड कीजिए, 2 ब्लॉक आगे बढ़िए, मतलब 308 वाला ब्लॉक आ जाएगा। 308 एड्रेस के आगे स्टार, मतलब 308 एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है, क्या वैल्यू स्टोर है 17। इसीलिए इस मामले में ये दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं, ठीक है। पर ऊपर के जो 2 एग्जांपल देखा हम लोगों ने उसमें डिफरेंट बिहेव करते हैं। नाउ यही एग्जांपल का एक और वेरिएशन देखते हैं, क्या करेंगे, cout स्टार कैरेक्टर एरे प्लस 2, cout स्टार इंट एरे प्लस 2, ठीक है। अभी इसको आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और मे बी 30 सेकेंड्स लीजिए और इसको सोचिए क्या होगा इसका आंसर, दोनों केस में, इंटीजर एरे और कैरेक्टर एरे में। तो होपफुली आपने सोचा होगा और कुछ आंसर निकाला होगा आप लोगों ने। तो चलिए इसमें देखते हैं रियलिटी में इसका आंसर क्या आना चाहिए। हम लोग लिखते हैं क्या है, स्टार कैरेक्टर एरे मतलब 200 प्लस 2, इसमें भी लिखते हैं स्टार इंट एरे मतलब 300 प्लस 2। देखिए ऊपर वाले केस में क्या था कि ऐसे करके ब्रैकेट दिया हुआ था, ब्रैकेट आ गया मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर का टर्म को करेगा वो इवैल्यूएट, फिर ब्रैकेट के बाहर जाएगा कंट्रोल। यहाँ पे हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाता है तो पहले लेफ़्ट टू राइट ही एग्जीक्यूशन होगा। तो स्टार 200 मतलब 200 लोकेशन पे क्या स्टोर है, क्या वैल्यू है, आर, तो आर प्लस 2, अगेन स्टार 300 मतलब 300 एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है, 1 प्लस 2, अगेन आर प्लस 2, आर तो एक कैरेक्टर है, इसमें इंटीजर कैसे जोड़ें, तो इंटीजर ऐसे जुड़ेगा कि इस कैरेक्टर के एस की वैल्यू में 2 जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एस की वैल्यू आप जो भी कैलकुलेट कीजिएगा आर, उसमें 2 जोड़िएगा तो फाइनल आंसर आएगा, गेस कीजिए क्या आएगा, आंसर आएगा टी, क्योंकि आर के बाद एक 1 जोड़ेंगे उसके एस की वैल्यू में तो उसका कैरेक्टर इक्विवेलेंट है एस, एस के बाद एक और जोड़ेंगे तो उसका कैरेक्टर इक्विवेलेंट है टी, और यहाँ पे 1 प्लस 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3।
ठीक है, तो ये था कैरेक्टर एरे और इंटीजर एरे कैसे डिफरेंटली बिहेव, किस किस केस में डिफरेंटली बिहेव करता है और किस किस केस में सिमिलर बिहेव करता है पॉइंटर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर। तो अभी हम लोग चलते हैं आईडी में और सेम एग्जांपल को देखते हैं आईडी पे। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। तो ये वही हमारा प्रोग्राम है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। सेम प्रोग्राम है, आयु स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी है, मेथड मेन डिफाइन है। तो मैंने ऊपर वाला जो पार्ट देखा था उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। अब नीचे वाला पार्ट जो उस दिन कमेंट किया हुआ था इसको मैंने अनकमेंट कर दिया है। तो देखते हैं क्या है। वही सेम है, कैरेक्टर एरे डिफाइन हुआ है, RISHAV, जिसमें ये कैरेक्टर्स हैं। एक इंटीजर एरे डिफाइन हुआ है, इसमें थोड़े कंटेंट्स डिफरेंट हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो पहले हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, इंटीजर एरे और कैरेक्टर एरे। तो जो अभी हम लोगों ने देखा था इसके हिसाब से यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए और यहाँ पे पूरा का पूरा एरे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, अगेन इंटीजर एरे +1 एड्रेस +1 ब्लॉक आना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारा कैरेक्टर। अगेन यहाँ पे आना चाहिए एड्रेस +2 ब्लॉक और यहाँ पे आना चाहिए ओके। अगेन नेक्स्ट है स्टार इंट एरे। इसमें पता है इंट एरे एड्रेस है, इनिशियल एड्रेस है, इसमें स्टार लग जाएगा तो उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो आ जाएगा 1। यहाँ पे आ जाएगा R। अगेन यहाँ पे इंट एरे जो इनिशियल एड्रेस है +1 मतलब क्या, +1 ब्लॉक। फिर उसके आगे वाले ब्लॉक में क्या स्टोर है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10। सिमिलरली इसमें हो जाएगा कैरेक्टर एरे का इनिशियल एड्रेस +1 ब्लॉक, उसमें क्या स्टोर है, तो उसमें स्टोर है I। हाँ, एक मैंने जो भी बताया था आपको ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया था। तो यहाँ पे लाइन नंबर 37 में क्या हो रहा है ना कि मैंने आपको बताया था I आ जाएगा, I प्रिंट हो जाएगा इस केस में, पर एक्चुअली I प्रिंट नहीं होगा, I का ASCII प्रिंट हो जाएगा, ASCII ऑफ I। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि एक सेकंड मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं सॉरी, इस केस में I ही प्रिंट होगा। क्योंकि क्या है, कैरेक्टर एरे में क्या है, एड्रेस है, इनिशियल एड्रेस है +1 मतलब एक ब्लॉक आगे बढ़ गया, एक ब्लॉक आगे बढ़ गया मतलब आगे वाले सेकंड वाले ब्लॉक का एड्रेस है, उसके आगे स्टार लग गया मतलब उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो दूसरे वाले ब्लॉक में I स्टोर्ड है। नेक्स्ट इंटीजर एरे पे स्टार लगा हुआ है मतलब फर्स्ट वाले एड्रेस पे स्टार लगा हुआ है, मतलब 1 पे स्टार लगा हुआ है और +1 हो रहा है तो 2 हो जाएगा। अगेन कैरेक्टर एरे पे स्टार लगा हुआ है मतलब इनिशियल एड्रेस पे स्टार लगा है मतलब R पे स्टार लगा है और +1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आना चाहिए, जो भी मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग S आना चाहिए, पर S आएगा नहीं, आएगा ASCII ऑफ S। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए कैरेक्टर एरे, स्टार कैरेक्टर एरे से क्या आ रहा है, हमें एक कैरेक्टर मिलेगा दैट इज R और +1 मतलब R के ASCII में 1 प्रिंट होगा। तो ये देखिए ऑपरेशन कैसे होता है ना कि कैरेक्टर प्लस एक नंबर, तो वो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है नंबर में और उसके साथ +1 हो जाता है। तो मतलब R जो है हमारे केस में R कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, शायद 82 होता है इसका एस की वैल्यू, और +1 83 हो जाएगा। और वापस 83 को वापस कैरेक्टर में लाने का हमने लिखा ही नहीं है कुछ कोड, तो इसीलिए सिर्फ 83 रहेगा। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में लाइन नंबर 41 में मैंने कोड लिखा है उसको उस नंबर को वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का। तो ये वाला पार्ट सेम है, कैरेक्टर एरे मतलब इनिशियल
एड्रेस ऑफ कैरेक्टर एरे, उस पर स्टार, मतलब इनिशियल वाले ब्लॉक पे क्या स्टोर है, मतलब आर स्टोर है, +1, मतलब एस की ऑफ आर +1, 83 +1 सॉरी 82 +1 दैट इज 83, और उसके बाद आगे में कैरेक्टर लिखा है मैंने, मतलब 83 को कन्वर्ट कर दो कैरेक्टर में, तो मतलब हो जाएगा ये एस, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एस। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया नहीं था, किसी भी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है ना, आपको ब्रैकेट में ये कैर कीवर्ड लिखना है, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में जो भी कैरेक्टर है आपका, या फिर डायरेक्ट आप कैरेक्टर ही लिख दो सिंगल कोट्स में, या फिर वेरिएबल नेम लिख दो जिसमें वो कैरेक्टर स्टोर है। ठीक है, ये सेम ही एप्लीकेबल है बाकी पे भी। मान लीजिए आपके पास ये वेरिएबल में कुछ कैरेक्टर स्टोर है, कैरेक्टर को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कैरेक्टर के सिवाय सिर्फ इंट लिख दीजिए, और ये वेरिएबल कैरेक्टर वाला जो भी वेरिएबल है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं अभी, देखिए होपफुली अब क्लियर होगा। तो देखिए इंटीजर एरे प्रिंट किया हम लोगों ने, तो ये एड्रेस आया, इनिशियल एड्रेस है ये। कैरेक्टर एरे प्रिंट किया तो पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया। इंटीजर एरे +1 किया, मतलब बेस एड्रेस पे एक ब्लॉक जोड़ दो, मतलब इंटीजर में 4 का डिफरेंस होता है। तो देखिए लास्ट इसमें E0 था, 4 बाइट जुड़े तो E4 हो गया। अगेन कैरेक्टर एरे +1, फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के बाद से पूरा प्रिंट कर दिया। इंटीजर एरे +2, मतलब जो इनिशियल एरे था उसमें 8 बाइट जोड़ दो, तो E0 था, तो 2 ब्लॉक जोड़ने के बाद E8 हो गया। कैरेक्टर एरे +2, मतलब सेकेंड 2 कैरेक्टर को छोड़ के उसके बाद से पूरा प्रिंट कर दो। अगेन एस्ट्रिक इंटीजर एरे, मतलब इस बेस एड्रेस पे क्या स्टोर है, तो हमारा इंटीजर एरे में फर्स्ट कैरेक्टर था, फर्स्ट नंबर था 1, तो 1 प्रिंट हो गया। अगेन कैरेक्टर एरे, इस एड्रेस इनिशियल एड्रेस पे एस्ट्रिक लग रहा है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर बेस एड्रेस पे क्या स्टोर है, तो आर स्टोर है। अगेन वैसे ही इंटीजर एरे +1 में एस्ट्रिक लग रहा है तो 10 आ गया। कैरेक्टर एरे +1 एस्ट्रिक लग रहा है तो आई आ गया। मेन ये देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, ये यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली कैरेक्टर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे नंबर प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने नंबर ये कन्वर्ट तो हो गया ये नंबर में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ +1 लिखा था, तो +1 तभी होता जब ये नंबर में होता। तो ये +1 लिखने के कारण एक प्रकार से कैरेक्टर से इंटीजर में फोर्स्ड कन्वर्शन हो गया, पर नंबर ऐड करने के बाद हम लोगों ने कोड लिखा ही नहीं था उसको वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का, इसीलिए उसने एस की वैल्यू प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिखा था नंबर को कैरेक्टर में प्रिंट कन्वर्ट करने का, तो इसीलिए ये 83 को इसने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, जो कि होता है एस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको क्या पॉइंटर्स के कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉइंटर्स C++ में। आगे हम लोग जब और डिटेल में जाएंगे तो इस पॉइंटर के एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे कैसे यूज़ होता है, किधर किधर यूज़ होता है। तो अगर आपको कोई भी अभी डाउट रह गया है पॉइंटर से रिलेटेड, या कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि मैंने पॉइंटर पे छोड़ दिया है, या अभी तक जितना भी पढ़ाया है मैंने उससे रिलेटेड आपको लग रहा है कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, पढ़ाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, बताना चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। और अगर आपको कुछ फीडबैक भी देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें जब भी मैं नया वीडियो डालूँ, क्योंकि मैं नया वीडियो हर दिन डाल रहा हूँ। तो आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।